अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर के सेकंड ब्रांच I-84 पाकिज़ा मार्केट में। हम पिछली वीडियो आपने जो देखी होगी, हमने उसमें किस हवाले से बात की है वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ ट्रैफिक साइंस के हवाले से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो रोड पर आपको ड्राइविंग करते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद साइंस जो थे वो हमारे सारे ख़त्म हो गए। अब हम बात करेंगे थ्योरी के हवाले से। ठीक है, थ्योरी की पिछली एक वीडियो है जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसके हवाले से। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर पे सर्च करके प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे आपको थ्योरिकल साइंस के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक साथ लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला आज का लेक्चर का वीडियो सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके हवाले से बात करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, किसी ट्रैफिक हादसे में मुलविस होने के बाद आपकी पहली जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, अब आप जाहिर सी बात है रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, आपसे कोई गाड़ी लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है आपसे। ठीक है, खुदा ना खास्ता। तो जो हादसात होते हैं वो गलती और आपकी लापरवाही की वजह से होते हैं। ठीक है, अब आपसे एक गलती और एक लापरवाही हो गई है कि आपसे एक्सीडेंट हो गया है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। ठीक है, अक्सर लोग जो होते हैं डर जाते हैं, तो डर से भाग जाते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि एक अच्छे शहरी होने के नाते, ठीक है, तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें रुक कर उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी देखभाल करना। ठीक है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ऑप्शन बी हमारे पास भाग जाएंगे। ऑप्शन सी हमारे पास है गुस्से में आ जाएंगे। और ऑप्शन डी है हमारे पास ऊपर दिए गए सारे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, बेशक आपसे चले आपकी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी और एक्सीडेंट हो गया है, तो आपने भागना नहीं है, आपने रुक जाना है, आपने उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है हमारे पास, कौन सी जगह पे पार्किंग दूसरों के देखने में रुकावट पैदा कर सकती है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है ए, जंक्शन पर। ठीक है, जंक्शन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि जंक्शन जो होते हैं वो बस स्टॉप होता है, और उसके बारे में सारी मालूमात मैंने आपको पिछली वीडियो में देखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए था हमारे पास जंक्शन पर। ऑप्शन बी हमारे पास मोड़ या पहाड़ी चढ़ाई पर। ऑप्शन सी हमारे पास जेब्रा क्रॉसिंग के शुरू पर। ऑप्शन डी है ऊपर दिए गए सारे। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं ना जब, तो पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन सॉरी जंक्शन के बीच में आप नहीं रुक सकते, क्योंकि जो साइड्स पे गाड़ियां आ रही हैं उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, गाड़ियां नजर नहीं आएंगी, तो ऑप्शन ए जो है वो भी ठीक ही है। ऑप्शन बी पे अगर हम आते हैं, तो मोड़ काटते हुए अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है बीच में, ठीक है, या किसी और की गाड़ी खड़ी, तो डेफिनेटली आपको मोड़ से नजर नहीं आएगा जहां भी आप जाना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे अगर गाड़ी खड़ी है। अगर आप राइट साइड पे जाना चाह रहे हैं और राइट साइड पे गाड़ी खड़ी है, तो डेफिनेटली आपको रोड नजर नहीं आएगी। ठीक है, और या पहाड़ी की चढ़ाई पर, ठीक है, डेफिनेटली जैसी बात है, चढ़ाई होती है, अगर आगे कोई गाड़ी पार्किंग पे है तो आपको नहीं नजर आएगा चढ़ाते हुए गाड़ी के आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा ठीक ही है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के शुरू पर। ठीक है, जहाँ से पैसेंजर्स वगैरह गुजरते हैं। ठीक है, पैदल चलने वाले अशखास जो होते हैं। ठीक है, अगर उनकी शुरुआत पे कर दिया जाए तो तब भी देखने का जो होता है वो व्यू जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास ऊपर दिए गए सारे, जी हाँ, जो ऊपर दिए गए जितने भी सवाल हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। जंक्शन पर भी होता है, मोड़ पर भी होता है, चढ़ाई पर भी होता है, जेब्रा क्रॉसिंग पर भी होता है। ठीक है, देखने में प्रॉब्लम होती है।
तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी जगह पे पार्किंग दूसरों के लिए देखने में रुकावट पैदा कर सकती है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अपनी गाड़ी को कानूनी तौर पर दुरुस्त हालत में रखने के लिए किस चीज़ का दुरुस्त होना ज़रूरी है? ठीक है, कानूनी तौर पर जब आप ड्राइविंग करते हैं तो डेफिनेटली आप गाड़ी चलाने से पहले बहुत सी चीज़ें देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले, अपनी एहतियात के लिए भी और दूसरों की एहतियात के लिए भी। ठीक है, तो जो उसके बाद जो है तफसील वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल बताऊंगी, आपको वीडियो बनाऊंगी इस बारे में। ठीक है, तो उसमें आपको तफसील से बताऊंगी कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सवाल की तरफ ही रहते हैं। अपनी गाड़ी को कानूनी तौर पर दुरुस्त हालत में रखने के लिए किस चीज़ के दुरुस्त होना ज़रूरी है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, ब्रेक्स। ठीक है, तो ये भी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास लाइट्स, डेफिनेटली लाइट्स भी सही होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारे पास है टायर, तो डेफिनेटली टायर भी सही होगा तो आप ड्राइविंग करोगे। और ऑप्शन डी हमारे पास ऊपर दिए गए सारे। तो जो इसके ऑप्शन थे डेफिनेटली ए भी बिल्कुल ठीक था, बी भी बिल्कुल ठीक था, सी भी बिल्कुल ठीक था। तो इसका मतलब जो भी ऊपर दिए गए सॉरी ऑप्शंस हैं वो सारे ठीक है। ठीक है, ब्रेक भी सही होनी चाहिए, आपकी लाइट्स भी सही होनी चाहिए और आपके टायर भी सही होने चाहिए ड्राइविंग के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, ऊपर दिए गए सारे। फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। कब हादसे की सूरत में एयर बैग्स नहीं खुलता? ठीक है, हादसा और एयर बैग्स। ठीक है, आप जो गाड़ियां हैं उनमें ना एयर बैग्स होते हैं। एयर बैग्स का काम ये होता है कि वो आपके स्टीयरिंग पे, डैशबोर्ड्स पे अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जब आपकी गाड़ी किसी भी हादसे की वजह से या किसी भी जगह से बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट होती है तो वो एयर बैग्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली खुलेंगे, बलून्स से होते हैं, वो आपको कवर कर लेंगे और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा उन एयर बैग्स की वजह से। ठीक है, अब जो एयर बैग्स होते हैं ये खुलते सिर्फ इस सूरत में है कि जब आपने सीट बेल्ट पहनी हो। ठीक है, आपकी सीट बेल्ट पहनी होगी तो आपके एयर बैग्स खुलेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और किसी गाड़ी किसी भी किस्म के हादसे का शिकार हो गई है तो डेफिनेटली आपको भी नुकसान होगा, गाड़ी को तो हो गई होगा। ठीक है, तो वो आपकी हिफाजत नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अपनी हिफाजत के लिए हमेशा बेल्ट पहने ताकि खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आए तो एयर बैग्स खुलें। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कब हादसे की सूरत में एयर बैग्स नहीं खुलता? ऑप्शन ए हमारे पास है गाड़ी की टैंक में कम फ्यूल हो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास बैटरी कमज़ोर हो। ऑप्शन सी हमारे पास है ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना बांधा हो और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जब आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो एयर बैग्स खुलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, गाड़ी में टैंक फ्यूल का कोई ताल्लुक नहीं है एयर बैग से, बैटरी का कोई ताल्लुक नहीं है एयर बैग से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना बांधा हो, तो यही है ऑप्शन कि ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कि एयर बैग्स तब नहीं खुलेंगे जब ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना पहना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें।